और रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि सभी विद्वानों से विनती करते हुए कह रहे हैं कि आप सभी तो रामचरित रूपी मानसरोवर के हंस की तरह हैं, इसलिए मुझ बालक की विनती सुन करके मुझ पर कृपा कीजिए। कभी कोविद रघुपर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरचिलख मोह पर हो कृपाल। बाल विनय, बालक की तरह मेरी विनती सुन करके मुझ पर कृपाल होइए। राम बंदव मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयु, रम सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है वे मुनि वाल्मीकि की वंदना करता हूँ, और वाल्मीकि ने जो रामायण का निर्माण किया है वह इस प्रकार है कि उसमें खर और दूषण की कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि खर का मतलब है कि कठोर, लेकिन खर की कथा होते हुए भी यानी कठोर होते हुए वह बहुत ही कोमल है, और दूषण माने दोष यानी कमियां, और कमियां होते हुए भी वह कथा दोष रहित है। यानी खर और दूषण का मतलब है कठोर और दोष। खर और दूषण, खर माने कठोर और दूषण माने दोष। कठोर भी है, कथा में कठोरता भी है और दोष भी है, लेकिन राम के चरित्र के होने के कारण दोनों के विपरीत बात है कि कठोरता के विपरीत तो कोमलता है और दोष के विपरीत निर्मलता है। तो बंधहु मुनि पद कंज, उन मुनि के यानी वाल्मीकि जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बंधहु मुनि पद कंज, रामायण जय निर्मयु, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। यहाँ है बात समझने की कि सखर सुकोमल मंजु, दो विपरीत बातें हैं कि वाल्मीकि ने जिस कथा का वर्णन किया उसमें खर और दूषण दोनों की कथा है। तो सखर, सखर माने खर की कथा होने के साथ ही, अर्थात खर माने कठोरता होने के साथ ही सुकोमल। सखर सुकोमल, कठोरता है लेकिन मृदुता भी है, मंजू सुंदरता भी है। दोष रहित दूषण सहित, और दूषण सहित यानी दूषण की कथा, दूषण माने दोष भी है रामायण में, तो दूषण सहित होते हुए दोष रहित, दोषों के रहित उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दो विपरीत बातें एक साथ उसमें हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं बंधहु चारहु वेद, भव बारिद बोहित सरस, जिनहि न सपनिहु खेद, बरनत रघुबर विशद जसु। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंधहु चारों वेद, और जो चारों वेद हैं वे भव सागर से पार होने के लिए जहाज की तरह हैं। यदि संसार सागर से किसी को पार होना है तो पार होने के लिए तो नाव ही पर्याप्त है छोटी सी, लेकिन वेद तो जहाज की तरह हैं कि जो आराम से पार हो जा सकता। इसलिए मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंधहु चारों वेद, भव वारिद, भव वारिद संसार, भव माने संसार, वारिद माने सागर, संसार रूपी सागर को बोहित पार करने वाला जहाज, सरस माने तरह हैं। उपमा अलंकार की तो बहुत ही विविधता है रामायण में, सबसे ज्यादा उपमा अलंकार है। जिन्हु न सपने खेद, बरनत रघुवर विसर्जस। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मैं रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए अपने आप में असमंजस में हूं कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि राम का चरित्र तो अपार है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं उनका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि वेदों ने तो राम के चरित्र का वर्णन किया है, और राम का चरित्र का वर्णन करते हुए वे कभी असमंजस में नहीं होते हैं, वे कभी थकते नहीं हैं, वे यह नहीं कहते हैं कि हमारे बस की बात बाहर है, लेकिन मेरे बस की बाहर है वह अलग बात है। इसलिए कहते हैं, इसलिए वेदों की वंदना करते हैं कि वेदों से मुझे वह शक्ति मिले जिस शक्ति से वेदों ने श्री राम का वर्णन किया है, और वे कभी थके नहीं, और मैं पहले से ही कमजोर हो रहा हूँ। इसलिए वेदों की वंदना करते हैं जिससे कि वहाँ से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो। जिन्हु न सपने खेद, खेद माने जो थकते नहीं हैं, जो चुकते नहीं हैं कहते कहते। बरनत रघुवर विसद, रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए जो कभी नहीं थकते। मैं ऐसे चारों वेदों की वंदना करता हूँ। राम बंधहु विधि पद रैनु, भव सागर जहि कीन जहाँ, रमा संत सुधा ससिधैनु, प्रगटे खल विश्व वारुणी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन ब्रह्मा के चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने यह भव सागर को बनाया है,
और जिस प्रकार सागर के मंथन से अमृत, चंद्रमा, कामधेनु, विष और मदरा निकली थी, उसी प्रकार इस भव सागर से भी यह निकली है, लेकिन रूप अलग है। तुलसीदास जी कहते हैं इस भावर के, इस संसार सागर के मंथन से अमृत, चंद्रमा, कामधेनु जो निकले हैं वे तो संत हैं, यानी संतों के रूप में हैं। भव सागर के मंथन से जो संत निकलते हैं वे संत तो हैं अमृत, चंद्रमा और कामधेनु की तरह है, और जो विष और वारुणी हैं यानी कि मदरा हैं वे खलों की तरह है। इस संसार में से भी दोनों पर, जिस प्रकार समुद्र से जो चीज़ें निकली हैं वे सभी चीज़ें इस संसार रूपी समुद्र से भी निकलती हैं, लेकिन उन दो में सभी समाये हैं, संतों में और खलों में। संत में समाये हैं कौन? सुधा, शशि और धेनु, और खलों में समाये हैं विष और वारुणी। तो बंदहूँ विधि पदुरैन, मैं उन विधि माने ब्रह्मा के चरण रज की वंदना करता हूँ। बंदहूँ विधि पदुरैन भव सागर जय कीन, जहाँ जिन्होंने इस भव सागर को बनाया है, जहाँ माने यहाँ के व्यक्तियों के लिए, यहाँ जो रहने वाले हैं उनके कल्याण के लिए जिन्होंने संसार सागर बनाया है। सागर ईश्वर ने बनाया था, उसी प्रकार वैसा ही सागर ब्रह्मा ने बनाया है जन कल्याण के लिए। इसलिए मैं ब्रह्मा के चरणों की वंदना करता हूँ। और कहते हैं जिस प्रकार की सागर से अमृत, शशि और कामधेनु निकले थे, तो इस संसार सागर से भी संत सुधा, शशि, धेनु प्रगटे। संत रूप में क्या प्रगटे? सुधा, शशि, धेनु। जे सुधा माने अमृत, चंद्रमा और धेनु है, वह संत के रूप में है इस संसार में। और खल विष वारणी, और विष माने बुराइयां सभी, और वारणी माने मदरा, मदरा माने नशा सभी। मदरा को मदरा ही से मतलब नहीं है, तम्बाकू, सिगरेट सब हैं यहाँ। तो सीधा ये सोची हो ना सोची हो, हम कह रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से, क्योंकि हमने क्या कहती है रावण को अपडेट करने पड़े आज के समय से। तब गुटखा चलत नहीं है, अब हमें कहने पड़े, लेकिन वो गुटखा, तम्बाकू, चिलम, ये सभी नशा खल की तरह संसार सागर के मंथन से ही निकले हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहू कर जोर, हो प्रसन्न पुर बहु सकल मंज मनोरथ मोर। विबुध विप्र बुध, यानी विबुध माने देवताओं को, विप्र बुध विद्यमान ब्राह्मणों को, विबुध विप्र बुध ग्रह और सारे ग्रह नक्षत्रों को उनके चरणों की वंदना करते हुए कहता हूँ कि हो प्रसन्न, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, पुरबहु सकल मंज मनोरथ मोर, मेरे सारे मनोरथों को, मेरे सुंदर मनोरथों की पूर्ति कीजिए। यहाँ एक बात करिए उन्होंने, मंजू मनोरथ मोर, मेरे सभी शुभ, मंजू मन सुंदर मनोरथों को पूरा कीजिए। लेकिन सुंदर मनोरथ पूरा होने चाहिए, लेकिन भगवान से तो आदमी उल्टी सीधी कछु भी मांग सकत, कहीं ईश्वर हमारी दुकान खूब चले, सामने वाले की बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मंजू नहीं है, वो तुम्हारी मनोरथ जो है मंजू नहीं है, मंजू भी होने चाहिए मांग के साथ। यदि मंजुलता नहीं है तो फिर ईश्वर सुने भी नहीं। इसलिए वे कह रहे हैं विबुध, कौन कौन सी विनती करते हैं? विबुध माने देवताओं से, विप्र बुध और ब्राह्मणों से, कैसे? बुध विद्वान ब्राह्मणों से, और ग्रह नक्षत्र यह भी अनुकूल होना चाहिए। यदि ग्रह अनुकूल नहीं है तो सफलता मिलना निश्चित नहीं है बिल्कुल भी। ग्रह अनुकूल हैं, और ग्रह अनुकूल हो सकता है। ग्रह अनुकूल होने के लाने पुरुषार्थ जरूरी है। यदि पुरुषार्थ है, विनम्रता है, तो ग्रह भी अनुकूल हुई हैं। और तुलसीदास जी के तो अनुकूल हते ग्रह, इसलिए तो रावण प्रसिद्ध हो पाई। काय कि अनुकूल हुए और न हुए जो कोई मतलब नहीं, लेकिन विनम्रता इतनी है। अच्छा, ग्रह अनुकूल होते हैं केवल विनम्रता से। विनम्रता है तो ग्रह तो अनुकूल हुई ही, ग्रह अनुकूल ही हुई है यदि विनम्रता है। अब जैसे मान लें कि शनि खराब आई तो क्या करें? नहीं, काले कुत्ता को रोटी खिलाओ। तो काले कुत्ता को रोटी खिलावे का मतलब क्या है? मतलब जो है कि तुम्हें विनम्रता आए, दया भाव आए, दूसरे पे दया भाव तुम्हारे अंदर आए, शनि को प्रभाव अपने आप ही कम हो जाए। शनि क्रूरता के विपरीत है, और तुमने क्रूरता करी कम तो शनि को दुष्प्रभाव अपने आप हो जाए कम। तो वही तो तुलसीदास जी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चरण वंदना कर रहे हैं ग्रहों की भी। तो विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हो प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ, मेरे सभी मनोरथों को पूरा कीजिए। पुन बंदहूँ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। फिर मैं सारद सुर सरिता, सारद यानी सरस्वती जी की, और सुर सरिता सुरों की नदी अर्थात गंगा नदी की
मैं वंदना करता हूँ सरस्वती जी, और गंगा की मैं पुनः वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ कि जुगल पुनीत मनोहर चरता, क्योंकि दोनों ही पवित्र करने वाली हैं। सरस्वती जी भी पवित्र करने वाली है और गंगा भी पवित्र करने वाली हैं। जुगल मन दोनों, जुगल पुनीत मनोहर, और दोनों का ही जो चरित्र है वह बहुत ही मनोहारी है। मनोहर, मन को हर लेने वाला है, मन को प्रसन्न कर देने वाला है। कैसे, दूसरी लाइन में बता रहा है कैसे दोनों में समानता का है। जुगल पुनीत, दोनों ही पवित्र कर देने वाली। कैसे, अगली लाइन में कि मज्जन पान पाए हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। मज्जन पाए पाप हर एका, एक माने पहली गंगा नदी जो है, गंगा नदी का पानी में स्नान करने से और उसका पान करने से, मज्जन, मज्जन मतलब पाना भी, पीना भी और स्नान करना, दोनों ही बात है। मज्जन पान पाप हर एका, एक तो पापों का हरण कर लेते, गंगा नदी में स्नान करने से, उसके जल का पान करने से वह सभी पापों का हरण कर लेती है। और सरस्वती जी कैसे हरण करती हैं कि कहत सुनत एक हर अविवेका, और एक माने दूसरी, यानी कि सरस्वती जी हैं वे राम के चरित्र को कहने और सुनने से व्यक्ति के सारे अविवेक को, बुद्धिहीनता को हर लेती हैं और बुद्धि को देने वाली होती हैं। कहत सुनत, कहने और सुनने से, कहत सुनत एक हरण कर लेती है अविवेका, अविवेक को। राम के जो चरित्र को कहते और सुनते हैं उनके सारे अविवेक सरस्वती जी हर लेती हैं। और गंगा क्या करती हैं, गंगा कहती हैं कि गंगा के जल का पान करने से, उसमें नहाने से वे सारे पापों का हरण कर लेती हैं। यानी दोनों में एक समानता है कि दोनों ही व्यक्ति के पापों का हरण करती हैं। इसलिए कहते हैं जुगल पुनीत मनोहर, मनोहर उनका जो चरित्र है, दोनों का ही चरित्र मन को हर लेने वाला है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रबन्हु दीन बंधु दिन दानी। गुरु, गुरु की तरह, पिता और माता की तरह, महेश भवानी, शंकर जी और पार्वती। महेश और भवानी शंकर जो पार्वती जी हैं, मेरे लिए वह गुरु भी हैं, पिता भी हैं और माता भी। तो सीता जी कहते हैं कि गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रबन्हु, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। दीन बंधु दिन दानी, जो दीनों पर दया करने वाले हैं। दिन दानी माने सदैव, सदैव प्रत्येक समय पर लगातार वे दीनों के लिए दान देने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, दीनों के मित्र हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपाधि सब विविध तुलसी के। कहते हैं कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, शंकर जी के लिए कहते हैं कि वे सी पी के, यानी सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी के स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं, दोनों ही। देखो, सेवक स्वामी, सखा और मित्र भी हैं। सीए पी के, सीता जी के जो पति हैं उनके शंकर जी मित्र तो हैं ही, स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं, दोनों ही स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। समानता में ऐसा ही हो, जब समानता हो तो वहाँ रिश्ता निश्चित करना मुश्किल की बात है। तो समानता में यदि लड़ाई हुई है तो भी मुश्किल हो जाए और लड़ाई नहीं है तो भी मुश्किल हो जाए। लड़ाई नहीं है तो एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के स्वामी हैं, और लड़ाई पे आ गए तो फिर एक दूसरे को बोले तुम हमारे सेवक और हम तुम्हारे सेवक। जब पति पत्नी की लड़ाई होता नहीं तो बिक्का कहते एक दूसरे के। यदि प्रेम है तो एक दूसरे के दास हैं, लड़ाई है तो एक दूसरे के फिर वे स्वामी हैं। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि प्रेम है तो फिर सब है। इसलिए सेवक स्वामी सखा सब पर अलग अलग परिस्थिति पर अलग अलग रूप धारण करने वाले हैं। इसलिए वे कहते हैं सीता जी के जो पति श्री राम हैं उनके शंकर जी स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, सखा भी हैं। और हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरे लिए तो हर प्रकार से मेरा भला करने वाले हैं, बिना किसी कारण के। निरुपाध माने बिना किसी उपाधि के, बिना किसी कारण के, मेरे लिए तो हित, मेरा हित करने में। निरुपाध सब विधि तुलसी के। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे लिए तो सब कुछ है, बिना कुछ कारण के मुझ पर दया करने वाले। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजाओ। अनमिलाखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा। कलि बिलोक, कलयुग को देख कर, कलयुग में ऐसा देख कर के व्यक्तियों को कम मेहनत में ज़्यादा फायदा चाहिए है, तो उन्होंने सोची कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिले। जो बात समझ के शंकर जी और पार्वती जी ने मिलकर जो सावर मंत्र का निर्माण किया है, वह सावर मंत्र कलयुग में सभी का कल्याण करने वाला है। तो कलि बिलोक, कलयुग को देख करके, कलि बिलोक जग हित, जग के हित के लिए हर गिरजा, शंकर जी और पार्वती जी ने सावर मंत्र जाल जिन सृजा। सृजा माना सृजन किया है, जिसका सावर मंत्र का जो जालों, सावर मंत्र का जो
उसकी जो कड़ियाँ हैं वो निर्माण जो किया है वो शंकर जी और पार्वती जी ने जन कल्याण के लिए किया है। आगे कहते हैं कि अनमिल आखर, उनके जो अक्षर है उनमें कोई मेल नहीं है, कोई प्रकार का छंद नहीं है। भाई कौन सा छंद कहें अपन कह नहीं सकता, बाबू नाम नहीं दे पाओ आज तक उन्हें, तो कौन सा छंद कहें, छंद कौन सा पता नहीं पड़ रहा। तो अनमिल आखर, अर्थ न जापू, और ना उसका कोई अर्थ निकलता है, और न जापू ना भी वह जाप करने में आता है। अनमिल आखर, एक अक्षर का मेल भी नहीं है, कोई छंद भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, और न वह जाप करने में आता है। प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, लेकिन बस शंकर जी के प्रताप के कारण प्रगट प्रभाव, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शंकर जी के प्रति, शंकर जी ने जिसकी रचना की है, जिस पर शंकर जी की कृपा हो, उसका तो प्रभाव होना ही है। इसलिए अपने लाने जगह बना रहे तुलसीदास जी कि भले ही हमारे रामायण में चाहे अर्थ होए न होए, जाप करने में आए ना आए, लेकिन शंकर जी की कृपा हो जाए तो सावर मंत्र की तरह हमारी प्रसिद्ध हो जाए, सबको कल्याण करने वाली हो जाए रामायण। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। सो उमेश, इसलिए वे उमेश, उमा के ईश्वर उमेश यानी कि शंकर जी। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, सो मुझ पर प्रसन्न होइए। काय होइए, कहा जब तुम सावर मंत्र प्रसिद्ध हो सका तो फिर हम पर भी कृपा करो। तो सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला, जिससे मेरी जो कथा है वह सभी आनंद और कल्याण को देने वाली हो जाए। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनहु रामचरित चित चाऊ। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, मैं शिव और शिवा, शंकर जी और पार्वती जी, शिव माने शंकर, शिवा माने पार्वती जी, उनका स्मरण करके और उनका प्रसाद पा करके, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, उनकी प्रसन्नता का प्रसाद पाके, बरनहु रामचरित चित चाऊ, चित चाऊ, बड़े चाव के साथ, बड़े लगाव के साथ अब मैं बरनहु रामचरित, रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बरनहु रामचरित चित चाऊ, भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती। अब मेरी जो कविता है वह उसी प्रकार शोभायमान होगी जिस प्रकार तारों से भरी हुई रात्रि चंद्रमा के साथ शोभायमान होती है। भनित मोर, मेरी कविता, भनित माने कविता, भनित मोर शिव कृपा विभाति, शोभायमान होगी शिव की कृपा से। किस प्रकार, शशि समाज, शशि माने चंद्रमा का जो समाज है, शशि समाज मिल मनहु सुराती, जिस प्रकार चंद्रमा अपने पूरे समाज यानी तारों के साथ शोभायमान होता है, उसी प्रकार मेरी कविता भी शोभायमान होगी। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझहि सचेता। होहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे यही कथई स्नेह समेता, जो इस कथा को स्नेह के साथ, जो यही कथई स्नेह प्रेम के साथ, कहीं सुनहि, कहेंगे या सुनेंगे, कहीं सुनहि समुझहि सचेता, और बड़े होश के साथ समझेंगे। देखो कहीं सुनाई तक तो ठीक है, लेकिन जोर दाओ तुलसीदास जी ने कहा पे समझ सचेता, जो सब तुलसीदास जी लास्ट में प्रयोग करते हैं बस शब्द में जोर रहा तुलसीदास जी। तो मुख पूरी चौपाई पे जोर काहे पे है, सचेता पे, जो है ही दिक्कत है, व्यक्ति बस सचेत ही नहीं हो पा रहा, सचेत होकर सुने। और भी कह रहे समझ सचेता, तुलसीदास जी ने दावा करे आए कई बार भी कहे हैं कि तुम बस सुन भर लो, लेकिन होश से, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, कल्याण हम तुम्हारा करा के ही रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन तो जो शर्तें उन्होंने जो बताई हैं इनको होश नहीं रख रहा व्यक्ति का। कहीं सुनहि समझ सचेत, सचेत माने होश के साथ ही कहो, होश के साथ ही सुनो और होश के साथ ही समझो, तब ही गारंटी है तुलसीदास जी की। तुलसीदास गारंटी तो दी है, जब अपन बाजार से वस्तु ले तो गारंटी तो रहा, लेकिन तुम्हारा पटक दो ले जाता नहीं तो आगे कोई गारंटी फिर नहीं है। ऐसे भी कह रहे कि ध्यान से यदि सुनो तो पूरी गारंटी है हमारी कि हम तुम्हारा कल्याण करवा के ही रहे हैं। तो हो ही राम चरण अनुरागी, वही बात अगले में कह रहा है कि हो ही राम के चरणों में प्रेम निश्चित ही हो ही जाएगा। हो ही राम चरण अनुरागी, और कलि मल रहित सुमंगल भागी, और वह कलयुग के पापों से निश्चित ही दूर हो जाएगा। कलि मल रहित, कलयुग के पापों से निश्चित ही दूर हो जाएगा, सुमंगल भागी, और उसके भाग में मंगल निश्चित ही आ जाएगा, उसका भाग, उसका जीवन निश्चित ही कल्याणकारी ही होगा। लेकिन बाकी पहले क्या कह रहा है, जे ही कथा स्नेह समेता, बड़े प्रेम के साथ, कहीं सुनहि समझ सचेता, कहते सचेता होश के साथ कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो फिर वे कह रहे हो ही राम चरण अनुरागी, फिर तो निश्चित ही राम के चरणों में उन्हें प्रेम हो जाएगा, और कली मलि रहित पापों, कलयुग के सभी पापों से वह मुक्त हो जाएंगे, और सुमंगल भागी, और मंगल के भागीदारी हो जाएंगे, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। सपने हु साचु मोहि पर, जो हरि गौर पसाऊ,
तो फुर हो है जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। सपने हो साँचो, यदि सपने में भी मुझ पर आप प्रसन्न होते हैं, जो हरि गौर शंकर जी और पार्वती जी पसाऊ तो मुझ पर प्रसन्न होएगी। यदि सपने में भी मैंने कुछ भला किया हो तो फिर आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जो फुर हो जो कहूँ सब। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ मुझे पता नहीं है सत्य है या नहीं है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आपकी कृपा से यह सभी फुर यानी सत्य हो जाए। तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके प्रभाव से, भाषा के प्रभाव से वह सभी सत्य हो जाए। क्यों? कविता के प्रभाव से वह सभी सत्य हो जाना चाहिए। गुंजाश रथ कविता में, पद्य में गुंजाश है, गद्य में कोई गुंजाश नहीं है। पद्य में एक शब्द कई अर्थ निकाले जा सकते, इसलिए विरोधी लोगों को बहुत गुंजाश है कछु कछु अर्थ भी निकालें, कहा ना वही कविता है वही तो भी करें। और जब कमियां निकाली जा सकते हैं तो कमियां की पूर्ति के लाने विपरीत तर्क भी तो दे जा सकते। दो ही बातें तो है वहां में। जब कमी निकालने की गुंजाश है तो कमी की पूर्ति की भी गुंजाश तो हुई है। वहां नौवीं कविता है, वही बात से वे कह रहे हैं कि तो फिर हो जो कहूँ सब। मैं जो चाहता हूँ, जो मैं इस कविता में कहना चाहता हूँ, भाषा भनित, भाषा के प्रभाव के कारण, भाषा की कविता के कारण, भाषा भनित यानी भाषा की कविता के कारण वह सब सच हो जाना चाहिए और आपकी कृपा के कारण वह सबको सही प्रतीत होना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी।